का स्वागत है। सिरोही के पिंडवाड़ा में 3.5 साल की मासूम बच्ची की मौत के बाद हड़कंप मच गया। परिजन का आरोप है कि निजी अस्पताल में लगाए गए इंजेक्शन के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ी और बाद में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजन और लोगों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। संबंधित चौधरी हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिरोही के पिंडवाड़ा से यह मामला सामने आया है, जहां पर 3.5 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है। हालांकि शिकायत के बाद अस्पताल को सील भी कर दिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे राकेश कुमावत सिरोही से, हमारे संवाददाता फोनलाइन पर बने हुए हैं। राकेश, मामले में सील तो कर दिया गया है हॉस्पिटल को, लेकिन पोस्टमार्टम की बात कही जा रही है कि मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है। कब तक पोस्टमार्टम होगा और प्रारंभिक तौर पर और क्या नई जानकारी सामने आई है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये एक पिंडवाड़ा जो है वहां पर चौधरी हॉस्पिटल है। वहां पर एक जो 3.5 साल की जो मासूम है उसको उल्टी और बुखार की जो प्रॉब्लम थी और उसको चलते उन परिजन उसको चौधरी अस्पताल लेके गए और जहां पर एक जो डॉक्टर हैं चौधरी अजबाराम करके, उन्होंने एक गलत इंजेक्शन लगा लिया और गलत इंजेक्शन लगाने के बाद में उसकी तबीयत बिगड़ी और तबीयत बिगड़ने के बाद में मासूम की मौत हो गई। मौत होने के बाद में जो परिजन है उसके जो समुदाय के जो लोग हैं वो मौके पर पहुंचे और चौधरी अस्पताल में तोड़फोड़ की और तोड़फोड़ करने के बाद में तुरंत प्रभाव से जिस प्रकार से जो पिंडवाड़ा पुलिस है और चिकित्सा महकमे के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और जो चिकित्सक हैं उनको थाने लाया गया और थाने लाने के बाद में उनसे पूछताछ की गई। डिप्टी जो भंवर लाल है वो पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो मेडिकल बोर्ड है उससे पोस्टमार्टम किया गया है। जिस प्रकार से जो घटना हुई और घटना की गंभीरता को देखते हुए सीएमएचओ डॉक्टर राजेश जो दिनेश खराड़ी हैं उन्होंने गंभीरता दिखाई और गंभीरता दिखा के बाद में ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर भानु प्रताप सिंह को मौके पहुंचा। साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर हैं और पटवारी हैं, आरआई हैं, वो भी मौके पहुंचे। प्रशासनिक लवाजमे के साथ में उसकी जांच पड़ताल की गई। हॉस्पिटल में कई सारे जो नियम हैं वो फॉलो नहीं हो रहे थे और उसके चलते अस्पताल को सीज कर दिया गया है फिलहाल। और जिस प्रकार से जो पोस्टमार्टम करवा दिया गया है, अभी जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट के बाद में पता चलेगा कि और उसकी मौत के कारण क्या हो सकते थे, गलत इंजेक्शन है या और अन्य कोई कारण है, वो अभी जानकारी प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट आने के बाद में पता चलेगी। जिस प्रकार से कह सकते हैं कि जो परिजन है उन्होंने खासा आक्रोश है और जो मासूम बालिका है उसकी मौत के बाद में परिजनों में खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। जी राकेश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? और दूसरा ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से इसको लेकर उनका क्या पहलू सामने आया है? अस्पताल क्या इस पूरे मामले को लेकर कह रहा है? बिल्कुल, जिस प्रकार से जैसे जो डिप्टी है भंवर लाल, उन्होंने बताया कि डॉक्टर है अजबाराम, उनसे बातचीत हुई थी। अजबाराम ने कहा कि मैंने दवाइयां लिखी है लेकिन जो इंजेक्शन है वो कंपाउंडर ने लगाया था, उसके बाद में ही उसकी तबीयत बिगड़ी है और तबीयत बिगड़ने के बाद में उनको जिस प्रकार से जो बच्ची को घर लेके गए और घर लेने के बाद में अचानक बच्ची अस्वस्थ हो गई और उसके बाद में उनकी जो बोलना बंद कर दिया और फिर पुनः जिस प्रकार से जो बच्ची की तबीयत बिगड़ी और बिगड़ने के बाद में उसको अस्पताल लेके आया गया और वहां पर उसको मृत घोषित कर दिया। तो उसके बाद में कह सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं जो दिख रहा है, प्रथम दृष्टया ये दिख रहा है कि गलत इंजेक्शन लगाने के चलते उसकी बच्ची की मौत हुई है। जिस प्रकार से कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम हो चुका है, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है। अभी रिपोर्ट जो है वो आना बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद में जिस प्रकार जो भी होगी वो कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिस प्रकार से पुलिस जो महकमा है उन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिजनों में खासा रोष था और रोष के चलते काफी जो परिजन है उनके जो परिवार लोग हैं वो जो अपने पिंडवाड़ा थाना है उसके थाने के बाहर बैठ गए थे। आप दृश्य में देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो काफी हंगामा हुआ, हंगामे के बाद में उनको समझाइश की गई, पुलिस ने समझाइश करके जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। उसके बाद में मामला शांत हुआ है। जी
बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस पूरे मामले में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हो चुका है, अभी रिपोर्ट आना बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि इस बच्ची की मौत के कारण क्या है। फिलहाल अस्पताल का जो पक्ष सामने आया उसका कहना है कि उन्होंने सही दवाइयां दी थी। मेडिकल बोर्ड से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया